तनुश्री दत्ता अपने बयानों के कारण आजकल चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंटरव्यू में इंडस्ट्री के माफिया और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से लेकर कई बातें करी। तनुश्री ने बताया कि मैं भी सुशांत के साथ एक मूवी करने वाली थी। मेरे मैनेजर ने बताया था कि सुशांत सर एक मूवी कर रहे हैं जिसमें एक्ट्रेस की लिस्ट मांगी गई है, तो उसमें मैंने आपका नाम दे दिया। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उस टाइम सुशांत बहुत ही अच्छे एक्टर थे और हिट मूवी दे रहे थे। लेकिन 20-25 दिन बाद ही मुझे उनके मर्डर के बारे में पता चला। मुझे बहुत ही दुख हुआ और उसी के बाद से इंडस्ट्री में इनसाइडर आउटसाइडर और नेपोटिज्म की बातें होने लगी और इसे बवाल मचने लगा। सुशांत सिंह राजपूत अपने टाइम में एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे जो अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शायद इंडस्ट्री को ये सब चीज़ें हजम नहीं हो रही थी। तनुश्री ने कहा कि सुशांत के साथ साथ दिशा सालियान जो उनकी पूर्व मैनेजर थी, उनका ही मर्डर कर दिया गया और बहुत ही मिस्ट्री रही उनके मर्डर में क्योंकि उनकी फाइल तक गायब हो गई और उसी के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। ये हम सब जानते हैं कि उनका मर्डर हुआ था, लेकिन सब चीज़ें छुपाई जा रही हैं। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री की फेमस और ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बाबी की बात करी कि परवीन बाबी अपने टाइम में बहुत ही ग्लैमरस एक्ट्रेस थी, काफ़ी अच्छी और सुंदर एक्टर थी, लेकिन उसके बाद उनको भी काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया और उनको पागल करार करके वो भी एक कमरे में अकेली मरी पाई गई। इसके बाद इन्होंने राहुल राय और चंद्रचूड़ सिंह के बारे में कहा कि राहुल राय आशिकी के बाद इतना हिट हुए थे और चंद्रचूड़ सिंह भी अपनी हिम्मत से अपने काबिलियत से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री ये सब चीज़ें हजम नहीं कर पा रही थी और उन दोनों का एक्सीडेंट करा दिया गया और दोनों इंडस्ट्री एकदम गायब हो गए, काम मिलना भी बंद हो गया। तनुश्री ने बताया कि जब मैं भी सक्सेस पा रही थी, हिट पे हिट मूवी दे रही थी, तो लोगों को बहुत जलन हो रही थी। वो अंदर ही अंदर जले जा रहे थे कि आखिर इसे हिट मूवी कैसे मिल रही है, ये एक्ट्रेस इतनी सक्सेस क्यों हो रही है, ये मेरे तलवे क्यों नहीं चाट रही है या फार्म हाउस के चक्कर क्यों नहीं काट रही है, इसे मेरी सिफारिश की ज़रूरत क्यों नहीं है। इतना सब सोच सोच के लोग जले जा रहे थे और मुझे भी धीरे धीरे पागल करार कर दिया गया। और जब मैंने इंडस्ट्री के गंदे लोगों के बारे में बोलना चाहा, मी टू करके कैंपेन चलाया, उसके बाद तो मुझे लोगों ने और भी काम देना बंद कर दिया और मुझे एकदम पीछे कर दिया। इंडस्ट्री में कोई मेरा हालचाल भी नहीं लेता था। धीरे धीरे लोग मुझे पागल और सनकी कहने लगे। आदमियों की यहाँ पे बोलबाला रहता है, लेकिन एक्ट्रेस अगर कदम उठाएं तो उनको पीछे धकेल दिया जाता है।